शजीना को बचा लें प्लीज। I'm sorry to say. देखो Pack your stuff and get out of my house. ये बुरा वक्त साल गुजर गया, अब अच्छा वक्त आ रहा है तो तुम जा रही हो यार। और जो वो अब बन गया है, मुझे नहीं लगता मैं उसका ज़िंदगी गुजार पाऊँ। अस्पताल से अपने बच्चे को गाड़ी में वापस लेके आया। यार उसकी सोच में बहुत फ़र्क आ गया। वो मुस्तफा नहीं रहा जिससे मुझे कभी मोहब्बत हुआ करती थी। मैंने वादा किया था मुझसे कि तुम आखिरी सांस तक मेरा साथ दो। श्योर कि ये डैन मूसा एक दिन गेमिंग इंडस्ट्री का बहुत बड़ा नाम बन के उभरेगा। नाजरीन, ड्रामा सीरियल कभी मैं कभी तुम की आने वाली एपिसोड बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग बनने वाली है। नेक्स्ट एपिसोड में आप देखने वाले हैं रुबाब ने बड़ी चालाकी के साथ अदील को फंसा लिया होता है और एक पार्टी अरेंज की होती है जिसमें रुबाब ने अदील के तमाम दोस्तों को इनवाइट किया होता है ताकि सबके सामने अदील को बेइज्जत किया जा सके। और रुबाब अपनी दोस्त नताशा को भी माफ़ नहीं करने वाली, उसकी हकीकत और अदील का अफेयर भी सबके सामने लाने वाली है। वो बहुत बड़ा तमाशा करती है और अदील को सबके सामने बदनाम कर देती है। रुबाब की बातें सुनने के बाद अदील के पांव तले से ज़मीन निकल जाएगी और अदील के पास भी जाने के लिए कोई और दूसरा ठिकाना भी नहीं होगा। अदील से सब कुछ उसका छिन जाएगा। अदील ने इतना लालच किया होता है जिसकी वजह से वो अब बर्बाद हो चुका होता है। और वहीं दूसरी तरफ रुबाब यहीं पर नहीं रुकती, वो अदील के माँ बाप के पास जाती है और उनकी काफ़ी ज़्यादा इंसल्ट करती है और उन्हें धक्के मारकर घर से निकाल देती है। अब शगुफ्ता बेगम को और इफ्तिखार साहब को एहसास हो रहा होता है जब उनके पास ना घर होता है और ना ही कहीं जाने के लिए कोई ठिकाना होता है। वो सड़क पर दर बदर भटक रहे होते हैं और शगुफ्ता को उसकी गलती का एहसास हो रहा होता है। शगुफ्ता इफ्तिखार साहब से कहती है हमने शर्जीना के साथ बहुत बड़ी ज़्यादती की है, शर्जीना का इसमें कोई भी कसूर नहीं था, ये सारा किया धरा रुबाब और अदील का था। और वहीं दूसरी तरफ शर्जीना की काफ़ी ज़्यादा तबीयत ख़राब हो जाती है। वो बार बार मुस्तफ़ा को फ़ोन कर रही होती है लेकिन मुस्तफ़ा से उसका कोई भी राब्ता नहीं होता। मुस्तफ़ा अपने बिज़नेस की मीटिंग में मसरूफ़ होता है और उसकी कंपनी की एक बहुत बड़ी डील भी हो जाती है और मुस्तफ़ा इस बात को लेकर बहुत ही ज़्यादा खुश भी होता है। वो खुशी खुशी घर वापस आ रहा होता है लेकिन मुस्तफ़ा को ये बात मालूम नहीं होती उसकी सारी खुशियाँ छीनने वाली हैं। मुस्तफ़ा ये बात बहुत ही अच्छे से जानता है, उसने शर्जीना को नाराज़ कर दिया है, इसलिए शर्जीना को मनाने के लिए वो रास्ते से फूल भी लेता है ताकि शर्जीना को मनाया जा सके। और मुस्तफ़ा जैसे ही घर पहुंचता है घर का दरवाज़ा खुला हुआ होता है। वो अपना दरवाज़ा खुला हुआ देखकर बहुत ही ज़्यादा हैरान हो जाता है और जैसे ही घर के अंदर जाता है तो देखता है शर्जीना बेहोशी की हालत में पड़ी होती है। मुस्तफ़ा शर्जीना को फौरी तौर पर हॉस्पिटल लेकर जाता है लेकिन जाते हुए बहुत ही ज़्यादा देर हो चुकी होती है। शर्जीना की हालत काफ़ी ज़्यादा क्रिटिकल होती है। डॉक्टर्स कोशिश करते हैं शर्जीना और उसके बच्चे को बचाया जा सके लेकिन डॉक्टर शर्जीना की ही जान बचा पाते हैं, उसके बच्चे की जान नहीं बचा पाते। और जैसे ही डॉक्टर ऑपरेशन थिएटर से बाहर आता है मुस्तफ़ा डॉक्टर से सवाल करेगा शर्जीना और बच्चा कैसे हैं। डॉक्टर मुस्तफ़ा को बताएगा हमने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की है लेकिन हम बच्चे की जान नहीं बचा पाए। शर्जीना की हालत अभी भी ख़तरे से बाहर नहीं है, आप सब लोगों को दुआ करनी चाहिए। और ये खबर सुनने के बाद मुस्तफ़ा के पांव तले से ज़मीन निकल जाती है। उसकी लापरवाही ने शर्जीना को इस हालत में ला खड़ा किया होता है। मुस्तफ़ा शर्जीना के पास जाएगा और जाकर उसे बताएगा तुमने मुझसे वादा किया था तुम हमेशा मेरा साथ दोगी, अब तुम मेरा साथ छोड़कर जा रही हो, तुम ऐसा बिल्कुल भी नहीं कर सकती। हमने अपना तमाम मुश्किल वक्त गुजार लिया है, अब जब अच्छा वक्त आने लगा है तो तुम मुझे छोड़कर जा रही हो। तुमने मुझसे वादा किया था तुम अपनी आखिरी सांस तक मेरा साथ दोगी।